तो सर, जिस तरह से मैं बात करी थी कि अचानक इस तरह से थिएटर में ये वाक़या पेश आया, तो उसके वाले से आप लोग फिर क्या प्लान करते हैं? देखिए, एक तो डिपेंड ये करता है कि आप किस सेटअप में काम कर रहे हैं। एक जनरल हॉस्पिटल है जहाँ पे कार्डियक टीम भी है और सर्जन भी, बाकी सब लोग मौजूद हैं। तो कार्डियक टीम आपकी मौजूद है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग है, नाइट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर प्रोसीजर मॉर्निंग में करने चाहिए जब बाकी तमाम टीम्स होती हैं। इवनिंग में करने का नुकसान ये होता है कि लोग बहुत कम होते हैं, तो आपको हेल्प कम मिलती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है तो इवनिंग में ना करें, नाइट में ना करें, मॉर्निंग में करें। उसमें आपको टीम की हेल्प ज़्यादा मिल सकती है, ज़्यादा लोग मिल सकते हैं। हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ कि वो भी कार्डियोलॉजिस्ट थे और ड्यूरिंग प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी के दौरान उनको अटैक हुआ। तो उस वक्त कोई नहीं था हॉस्पिटल में, बाई चांस एक डॉक्टर आ गए, तो उन्होंने फौरी तौर पे देख के कि उस वक्त तक वो तकरीबन पेशेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके थे, उस पेशेंट को उठाया, डॉक्टर को लिया और उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई। तो वो 15 मिनट के अंदर अंदर उनकी आर्टरी खुल गई, जो क्लॉट था निकल गया, तो उससे हार्ट डैमेज होने से बच गया। तो ये तो एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपकी टीम मौजूद हो और वो तमाम फैसिलिटीज़ हो। बिल्कुल। अब रिसेंट आपको करंट जो है ना, वो इंस्टेंट ट्रीटमेंट मिल जाए। अच्छा सर, एक आम जो कॉमन कंप्लेन होती है डॉक्टर्स की तरफ से भी और पेशेंट्स की तरफ से भी यही बात की जाती है कि जी किसी को हार्ट अटैक हुआ तो वो लेट हो गए हॉस्पिटल पहुंचने में, और फिर उस तरह से वो इलाज या ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, या ओवरकम कर सकते थे, या और अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता था, नहीं हो सका। एक तो वो बताइएगा कि फिर उस तनाजुर में क्या होता है, और दूसरा ये कि हार्ट अटैक जिनको होता है तो क्या सबका हार्ट डैमेज हो जाता है? क्योंकि अक्सर हमने इस तरह से भी सुना है कि डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि जी सिर्फ 25% जो है वो हार्ट उनका काम कर रहा है, और मतलब दिल की जो है, जो शरियाने हैं या आर्टरीज है, वो ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा है कि वो अब सस्टेनेबल नहीं हो सकते। देखिए, मैं जो सेकंड आपका क्वेश्चन है उसको पहले रिप्लाई करता हूँ जी कि हार्ट डैमेज क्यों होता है। सही। हार्ट के पास जो टाइम है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है। ठीक। अगर 1-1.5 घंटे के अंदर आप क्लॉट को सक कर लेते हैं, जो अभी क्लॉट बने हैं, अच्छा, तो फिर हार्ट डैमेज होने से बच जाता है। 1 से 1.5 घंटा अगर किसी को सडन हार्ट अटैक हुआ, चेस्ट पेन हुआ, अब आप अर्लीस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंचे, यानी कि घर पे ज़्यादा टाइम ना गुजारें। कोशिश करें कि अर्लीस्ट पॉसिबल जिस तरीके से भी हो सकता है हॉस्पिटल पहुंचे। खुद ड्राइव ना करें तो अच्छा है। अच्छा, कोई और दूसरा मिल जाए, कोई मोहल्ले में से कोई मिल जाए, कोई भी हो, वो ड्राइव कर ले, और लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि ये 1-1.5 घंटा क्रूशियल होता है। हार्ट अटैक में मोस्टली जो डेथ होती है पहले 1 घंटे के अंदर होती है। सही। और जो आप डैमेज को बचा सकते हैं वो 1 घंटा ही है, यानी कि 1 घंटे में अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हो जाए 1.5 घंटे के अंदर क्लॉट सक कर ले तो हार्ट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, हार्ट डैमेज नहीं होता। ठीक। जो लोग लेट पहुंचते हैं जी, हॉस्पिटल से लेट आए, या जिस जगह गए उस हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती थी या इंजेक्शन नहीं दे सकते थे। तो सर, ये जिसको हार्ट अटैक आया है या उसको फील हो रहा है कि मेरी कंडीशन कुछ खराब हो रही है, उसको क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? उसको कैसे पता चलेगा कि नहीं ये फौरन से वो ये जज कर ले या जान ले कि नहीं ये मुझे हार्ट अटैक हो सकता है? इसकी क्या? देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जिन्हें पहले से रिस्क फैक्टर मौजूद है, ठीक है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि किसी वक्त भी इसको अटैक हो सकता है। ठीक। हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। स्मोकर है, कोलेस्ट्रॉल है, या फैमिली में अगर हार्ट, तो उनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो तो हमारा प्लान क्या होगा, कैसे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, कौन से हॉस्पिटल जाएंगे, ये सारी चीज़ें उनको मालूम है। बाकी जो कैटेगरी है सडन अटैक की, उसमें भी ये कि कोई ना कोई रिस्क फैक्टर तो होता है। इवन जो डॉक्टर साहब हैं उनकी ये हुआ है, तो स्ट्रेस के अलावा रिस्क फैक्टर कोई होगा उनको। अच्छा, रिस्क फैक्टर लाइक फर्ज करें, बहुत सारे लोग इस तरह से भी कहते हैं कि अगर आपको एंजाइनल पेन आ रहा है तो आपका जो उल्टे हाथ में है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये इसकी सिम्टम है कि जो है ना वो आपको शायद हार्ट अटैक होने लग गया है, या फिर आपको एंजाइनल पेन आ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है इस बारे में भी सजेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर इस बात में बात करते हैं जी अगर इफ़ यू आर फीलिंग पेन इन योर लेफ्ट हैंड तो फिर आप हमारे पास आ जाएं, या आप ECG, सबसे पहले वही होता है कि जी आप ECG करवा लें जाके। देखिए, आजकल जो लेफ्ट हैंड में पेन होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह तो मोबाइल है। अच्छा, जो जितना ज़्यादा लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उससे नेक की एक पोजीशन होती है। जो ही आप नेक टेढ़ी करते हैं, नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, तो नेक के ऊपर प्रेशर होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट तो हमारे पास इसके आते हैं। सही। कि जो आजकल मोबाइल और कंप्यूटर की वजह से, जो लोग बैंकर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वो आते हैं, या फीमेल्स हैं जो आमतौर पर वीडियो देख रही होती हैं घर पे,
तो उनको लेफ्ट हैंड में ये सबसे ज़्यादा होता है। अमूमन तो चेस्ट पेन होता है सेंटर ऑफ चेस्ट के अंदर, सही, लेकिन ये भी समझें 50% लोगों को होता है, बाकी 50% को एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि सिर्फ जॉ के अंदर पेन हो रहा है, सिर्फ नेक के अंदर पेन हो रहा है, सिर्फ शोल्डर में पेन हो रहा है, सिर्फ बैक में पेन हो रहा है, अच्छा। सिर्फ हाथ में पेन हो रहा है। अभी बल्कि एक तो पेशेंट इट इज नेसेसरी कि अगर ये कार्डियक अरेस्ट का इशू हो या हार्ट अटैक का इशू हो तो इसमें कहीं ना कहीं बॉडी में आपको पेन फील होता है, या फिर सांस फूलना शुरू होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, या पेल्पिटेशन होती है। Shortness of 3-4 breath, चीज़ें हैं, या तो कहीं ना कहीं पेन होता है, सही, या सांस फूलना शुरू हो जाता है, या फिर ये कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, या पेशेंट बेहोश हो जाता है। अच्छा। तो ये कंडीशन है अमूमन जो अटैक को शो करती है। सही। अच्छा, ये बताइएगा सर कि बहुत सारी जगहों पर हमने ये भी देखा है कि वो डाइट के हवाले से भी नहीं ख्याल रखते और उससे भी हार्ट डिजीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है। और सेकंड, जब इस तरह का सडन इंसिडेंट हो, मतलब कि कोई हार्ट से रिलेटेड पेशेंट जो है उसको ले जाया जा रहा होता है या फिर उसको वहाँ पर CPR दिया जा रहा होता है, तो देखने में यह आया कि बहुत सारे लोग उसको मिसट्रीट कर देते हैं CPR को भी, जिससे समटाइम्स हम ये देखते हैं कि ठीक है पेशेंट ठीक तो हो जाता है लेकिन हो सकता है उसका कुछ रिब का कुछ डैमेज हो जाए या फिर उसको उस तरह से ठीक से CPR नहीं दिया गया। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक्यूरेट CPR देने का जो एक जनरल तरीका है वो क्या है, क्योंकि लोग शायद वो कहते हैं ना कि इतना जो है ना वो आपने स्ट्रेस करना है, फिर वो आपने 2 दफ़ा वो ब्रीदिंग देनी है, तो ये क्या है? एक तो जनरलाइज आपको जनरल पब्लिक के अंदर करना है कि अगर हाँ। किसी को कोई भी पेशेंट बाहर रहते हुए अचानक अनकॉन्शियस हो गया, आपने देखा कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, आप हिला के देखते हैं, उसको देखते हैं कि रिस्पॉन्ड आ रहा है कि नहीं, ठीक, फिर यहाँ पे नेक के ऊपर पल्स आ रही है, सबसे अच्छी पल्स यहीं पे आती है, कैरोटिड कहते हैं, सही। वो फील करके देख लें। ब्रीदिंग को फील करें कि अपना कान जो है नाक के करीब लाके देखें कि ब्रीथ हो रहा है कि नहीं। सही। अगर देखते हैं कि नहीं, जस्ट लाइक डेड पर्सन है, तो फिर आप उसका CPR करते हैं बाहर ही। सही। और CPR का तरीका यही है कि पेशेंट को 30 टाइम प्रेस करें और सही। फिर 2 मरतबा ब्रीथ करा दें। और ब्रीदिंग के अंदर भी ये करना होता है कि नेक हेड जो है वो पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सही, और चिन को ऊपर करेंगे ताकि जो अलाइनमेंट है हाँ। एयरवे की, हाँ। वो हो जाए, जबान पीछे बंद ना कर दे एयरवे को, और फिर उसके बाद आप उसको ब्रीथ करते हैं। और उस वक्त फौरी तौर पे कहते हैं किसी को कि आप जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाएं, ये करें वो करें, उस वक्त तक CPR करते रहें। CPR का फ़ायदा ये होता है कि जस्ट लाइक हार्ट जैसे पंप करता है, आप उसे पंप कर रहे हैं तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई नॉर्मल होती है, अच्छा। जा रही होती है। सही। कुछ देर बाद अगर पेशेंट रिवर्ट करता है तो वो उसका ब्रेन नॉर्मल होता है। अगर इसके अंदर ज़रा भी लेट हो जाए तो फिर क्या होता है कि पेशेंट के बाकी चीज़ें काम कर रही होती हैं लेकिन ब्रेन डेथ हो चुकी होती है। ओके। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाएं कि नहीं। पूरी फैमिली कंफ्यूज होती है हाँ। कि एक पेशेंट का किडनी काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, लंग काम, यानी कि वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो रहा है। अब ऐसे में क्या किया, तो ये ब्रेन डेथ होती है, फिर EEG करके न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के हाँ। और आमतौर पे वेंटिलेटर हटाना पड़ता है। तो CPR जितनी ज़्यादा करें, जितनी जल्दी करें, और जो प्रॉपर, अच्छा इसमें ये भी है कि अगर कोई इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीवी पे जो है जो प्रोग्राम आते हैं उनमें दिखाना चाहिए पब्लिक को अवेयरनेस के लिए। लेकिन अगर किसी से मिस्टेक हो भी जाए तो इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो नीयत थी वो बचाने की थी, उसको नहीं आता एक अलग बात है, लेकिन नीयत उसकी बचाने की। लेकिन होना चाहिए कि इस तरह के जो CPR होने चाहिए या फर्स्ट एड प्रोसेस होते हैं, ये घरों में भी इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नाम दानिश साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे।